हम लोग एक ही काम कर रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम मशीन में कमल का निशान नहीं है और केला का निशान ही कमल का निशान है। हमारा मतलब केला ही फूल है, फूल ही केला है। और आज पूरा झारखंड देख रही है कि ये जेब गर्म करने के चक्कर में आज मंत्री जी कहाँ पर हैं। ये अपने घर पे एक बिस्ता या 1 फीट जमी के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं और कोई पड़ोसी देश वहाँ से आके आपका लंबा लंबा ज़मीन को हथिया रहे हैं, तो उसमें क्षति किसको है? मुस्लिम कौम के मुसलमान भाई लोगों को ही ना है। तो हमारा या हमारे दल का या हमारे नेता का यही कहना है, जो वहाँ से आने के बाद जो हमारे इंडियन मुस्लिम या इंडियन मुस्लिम भाई लोगों का जो अधिकार को जो हनन हो रहा है, उसको हमको रोकना है ना। अगर विकास, हाँ, लेकिन एक चीज़ का जरूर विकास लोग किए हैं, भ्रष्टाचारी का विकास तो जरूर किए हैं बहुत। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितने भी प्रत्याशी है अधिक से अधिक जनता के बीच जाके मिल रहे हैं। जो भी सत्ताधारी नेता है वो अपने विकास को गिना रहे हैं और जो भी सत्ता में आना चाहते हैं वो जो भी विकास करने वाले वो बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है यहाँ के मंडल अध्यक्ष, कोडाल पोखर के मंडल अध्यक्ष एंड साथ में मौजूद है अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री। आज बात करके जानते हैं यहाँ से जो जिस तरह पाकुड़ विधानसभा से NDA गठबंधन के आजसू चुनाव लड़ रही है और आजसू की बात करें तो यहाँ से आजसू से अजहर इस्लाम जी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आइए इन लोगों से जुड़ के बात करते हैं कि क्या तैयारी रहेगा और किस तरह का चुनावी एजेंडा रहेगा। सर, सबसे पहले आपको GTV भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, यहाँ से आजसू चुनाव लड़ रही है तो किस तरह का तैयारी है सर आप लोग? तैयारी देखिए हम लोग का भाजपा का है ना, ये हम लोग का 12 महीना तैयारी रहता है, ऐसा कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। लेकिन अभी कुछ विशेष तैयारी हम लोग बस यही है कि लोगों के पास हम लोग जा करके सिर्फ हम लोग एक ही काम कर रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम मशीन में कमल का निशान नहीं है और केला का निशान ही कमल का निशान है। हमारा मतलब केला ही फूल है, फूल ही केला है। सर, आप लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, किस तरह का एजेंडा, किस तरह का मुद्दा लेकर आप लोग मिल रहे हैं सर? हमारे पास एक ही मुद्दा, विकास का मुद्दा। बाकी कुछ हम लोग को इधर उधर भड़काने वाले मुद्दा है नहीं, क्योंकि इससे पहले जितना लोग यहाँ विधायक बने हैं, विधायक से स्पीकर बने, मंत्री बने, लेकिन उन्होंने आज तक कोई विकास का काम नहीं किया, सिर्फ अपना जेब गर्म करने का काम किया। और आज पूरा झारखंड देख रही है कि ये जेब गर्म करने के चक्कर में आज मंत्री जी कहाँ पर हैं। सर, इस क्षेत्र से झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भी आते थे, जो कि सर अगर यहाँ की बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर सर यहाँ आप किस तरह देखते सर? कुछ नहीं हुआ है ना। आप जाइए ना, आप बड़वा चल जाइए, देखिए वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। आप पाकुड़ चल जाइए, वहाँ की देखिए स्थिति क्या है। सिर्फ एक ही काम होता है पाकुड़ सदर अस्पताल में, रोगी जाएगा वहाँ से उसको रेफर कर देना है बंगाल के लिए। बाकी तो पूरा झारखंड देख ही रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा लचर व्यवस्था है। सर, जिस तरह से लगातार पाकुड़ साहिबगंज जिला में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर क्या सच में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। अब रहा बांग्लादेशी घुसपैठी के विषय में, यहाँ पे घुसपैठी बांग्लादेशी जो आए हुए हैं या हैं, उससे सबसे ज़्यादा किनको क्षति है? सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम कौम को ही क्षति है। आज देखिए अपने घर पे एक बिस्ता या 1 फीट जमी के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं और कोई पड़ोसी देश वहाँ से आके आपका लंबा लंबा ज़मीन को हथिया रहे हैं, तो उसमें क्षति किसको है? मुस्लिम कौम के मुसलमान भाई लोगों को ही ना है। तो हमारा या हमारे दल का या हमारे नेता का यही कहना है, जो वहाँ से आने के बाद जो हमारे इंडियन मुस्लिम या इंडियन मुस्लिम भाई लोगों का जो अधिकार को जो हनन हो रहा है, उसको हमको रोकना है ना। तो इसमें तो फिर जाति और भेद वाला तो कोई बात है ना। ये तो काम है हमको लगता है कांग्रेस का ही कि या वाह फलना चिल्ला, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। सर, अगर हम पाकुड़ विधानसभा की बात करें, यहाँ जो 3 बड़े प्रत्याशी है, आजसू से आपका जाके अजहर इस्लाम जी है, उसके बाद सपा से अकील अख्तर जी है और जो कांग्रेस से निषाद आलम जी को प्रत्याशी बना गया। सर, तीनों प्रत्याशी एक ही कौम से आते हैं, तो सर यहाँ पे अगर वोटर की बात करें तो
वही कौम के अधिक वोटर है, तो सर क्या वोटरों में बंटवारा होगा? देखिए, वोटर में तो बंटवारा कैसे होगा? और सबसे पहला बात कि इसमें कौम वाला कोई बात नहीं है। एनडीए का प्रत्याशी राष्ट्र हित के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया है, कौम को डिवाइड करने के लिए नहीं। और राष्ट्र हित का बात जहाँ पे आ गया, वहाँ पे तो सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जाति के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सब साथ हैं। तो इसमें तो हम लोग जाति के नाम पे तो डिवाइड कर नहीं रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इससे तो साबित कर देता है कि हमको सबको लेके चलना है। अगर उसी तरह का बात रहता, हमको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हिंदू या मुस्लिम करती, तो आज हमारा कैंडिडेट क्या होता? आप ही बता दीजिए क्या होता। ऐसा बात नहीं है सर। पाकुड़ विधानसभा में 2019 का चुनाव में एनआरसी को लेकर जनता को बरगलाया गया था सर। तो सर यहाँ पे अभी जो 2024 का विधानसभा चुनाव जो अभी होने वाला है सर, यहाँ पे जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लेकर सर जैसे जनता को बरगलाया जा रहा है, क्या? देखिए, ये तो बरगला रहा है, ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष क्या करता है? वोट डालो, राज करो, चुनाव जीतो और अपना दुकानदारी चलाओ, क्योंकि उसको तो विकास से मतलब है ना। विकास अब किस चीज़ का नाम है तो शायद उन लोग को पता भी नहीं होगा। अगर विकास, हाँ, लेकिन एक चीज़ का जरूर विकास वो लोग किए हैं, भ्रष्टाचारी का विकास तो जरूर किए हैं बस। भ्रष्टाचारी का विकास किए हैं, तभी तो आज हमारे एक, देखिए, इस एरिया के लिए, चलिए एक समय के लिए तो हम लोग को लगा था कि चलिए यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री सीएम के बाद वाला मंत्रालय होता है, बन के आए हैं तो यहाँ के जनता के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जनता से तो जाति के नाम पे वोट लेते हैं कि हम इस्लाम का हितैषी है। तो इस्लाम के लिए आपने क्या किया? इस्लाम भाई बहनों के लिए आपने क्या किया? इस्लाम भाई बहनों के लिए आपने कई को घर दिया, क्या दिए? आज जो आवास मिल रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस पे मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास, उनको भी तो आप रोक के रखे हैं। तो आप बता रहे हैं कि हम इस्लाम के हितैषी हैं, इस्लाम को ये हो जाएगा। तो आप तो डरा के वोट लिए और डराते डराते ऐसा हो गया कि आप खुद डर के चलते अंदर चले गए। सर अगर पाकुड़ विधानसभा की हम बात करें तो सर यहाँ के जो जनता है सर लगातार रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन करते हैं। तो सर अगर आपकी सरकार बनती है झारखंड में तो सर आप लोगों को इसको लेकर क्या पहल रहेगा? देखिए, झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन जो है आज देश में है, आज केंद्र में सरकार है। इंडिया गठबंधन का एक ही सोच है, विकास, लोगों के घर घर तक विकास पहुंचाना, चाहे जल का व्यवस्था हो, आवास का व्यवस्था हो, खाद का व्यवस्था हो, आपका जनधन योजना के तहत जो उनको दिया जाता है उनका व्यवस्था हो, राशन हो, उसके बाद आपका बिजली हो, समझे? ये हम लोग का मुद्दा है, ये हम लोग पे इस पे हम लोग काम करते हैं। आप ही बताइए, आज से 5 साल पहले माननीय रघुवर जी का सरकार था, तो बताइए तो कोई एक भाई बता दे कि आधा घंटा के लिए बिजली कट होता था? नहीं होता था। बताइए उस समय का काम देखिए। आज ये जो रोड जा रहे हैं ना, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलिएगा, ये मेन रोड है, उन्हीं का दान है। और उस समय क्या यहाँ के प्रत्याशी क्या बोला करते थे? अरे वो मोदी हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, आप विधायक हैं, विधायक का अपना फंड है, आप वो फंड को तो वापस किए। 20 साल का उनका रिकॉर्ड है कि उनका 75% फंड को हमेशा रिफंड किया गया है। अगर आज वो फंड हमारे क्षेत्र में अगर उसको यूज होता तो क्या होता? आज पानी का समस्या नहीं होता क्या? आज पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में युवा, पढ़े लिखे युवा इतना ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं कि वो लोग पलायन करने को मजबूर है। तो सर अगर झारखंड में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो यही रहेगी कि अभी देखिए, इससे पहले रघुवर जी के जब सरकार था 18,000 शिक्षक का बहाली हुई थी, दरोगा का बहाली हुआ था, सिपाही का बहाली हुआ था ना। हम लोग उज्ज्वला दीदी का ये किए थे, प्रत्येक
प्रत्येक गांव से एक एक महिला उज्ज्वला दीदी के तहत उनको कुछ मानदेय देना था, उनको भी बंद कर दिए आज। तो हम लोग का एक ही फोकस है, सरकार आएगी हम लोग को जनता के लिए करना, युवा वर्ग के लिए करना, क्योंकि युवा ही आगे पीढ़ी का भविष्य है, समझे। रघुवर जी के सरकार में जो क्या बोलते हैं शिक्षक का बहाली हुआ या दरोगा का बहाली हुआ, किसी भी चीज़ का बहाली हुआ, समझे, बहाली करवा, ये अच्छा से आप लोग जानते हैं। तो एक बताइए कि एक पैसा एक आना का कोई बता सकता है कि उस पर भ्रष्टाचारी हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए, अभी यहाँ वैकेंसी होता है, वैकेंसी का पेपर लीक हो जाता है, उससे पहले ही 15 लाख 20 लाख 25 लाख का डील हो जाता है। अब यही बताइए कि भ्रष्टाचारी कौन है और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। और झारखंड में भ्रष्टाचार जब ये लोग आया तब तक भ्रष्टाचारी हुआ है, ये प्रूफ है। अब देखिए, इनको बताते हैं कि 25 साल से क्या बोलते हैं इसका सरकार है, एनडीए का सरकार है, तो आप काहे झूठ बोल रहे हैं? 10 साल 6 महीना 32 दिन आप भी राज किए हैं इस झारखंड को, वो तो आप बोलते नहीं हैं। सर, हमारा आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से एक बयान आया था कि साइकिल पंक्चर हो जाएगा, केला गल जाएगा, अब की बार हाथ फिर से खड़ा होगा, तो सर इसको लेकर क्या देंगे? देखिए, हाथ तो ऐसे भी कटा हुआ है, रहा साइकिल का, तो साइकिल चलाते चलाते अपने थक जाएगा। ये हाईटेक 4G 5G का ज़माना है, साइकिल में कौन चढ़ता है। रहा केला, तो केला जब तक दुनिया रहेगा तब तक केला का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत एनर्जी मिलता है। सुबह सुबह उठिए, नाश्ता में 2 केला लीजिए, तंदुरुस्त रहिए, समझे। तो केला तो भाई, केला के बगैर तो शायद जो हम लोग के विपक्ष के प्रत्याशी है ना, वो लोग को भी सुबह सुबह केला का ज़रूरत पड़ता ही है, समझे। तो ये लोग का तो एक तो हाथ गया, साइकिल तो का तो ज़माना है ना। अब बताइए, पाकुड़ विधानसभा में आप लोग जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हम लोग इस चुनाव जीत चुके हैं, और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। हम लोग को जनता चुनाव जिता रही है, जनता, पूरा जनता खुश है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि वोट हमको किसको करना है। हम वोट करेंगे तभी ना हमको पता रहेगा कि हम फल्ला को वोट किए हैं तो मेरा जो पार्टी के प्रत्याशी है वो जीतेंगे। अजहर इस्लाम चुनाव जीत रहे हैं, समझे, और एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। और युवा वर्ग, सबसे पहली बात तो युवा है। आप इसी में आइडिया लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए युवा के लिए क्या सोचते हैं, इसी में आइडिया लगा लीजिए। आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज़, कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साहब, धन्यवाद।